तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पीडीएफ कंट्रोलर का मेथड इम्प्लीमेंट कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि थाइमलिप की हेल्प से इस कार्ड को डिजाइन करेंगे, जिसमें एक हमारा कार्ड रहेगा। कार्ड के अंदर एक हेडिंग रहेगा। हेडिंग में क्या रहेगा, एक आइकन हम यूज करेंगे और एक लेवल यूज करेंगे। लेवल के बाद एक इनपुट टाइप रहेगा जिसमें हम अपना फाइल सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद एक डिस्क्रिप्शन देंगे ताकि यूजर को समझ में आए कि कौन किस टाइप का फाइल एक्सेप्ट होगा। और ये एक बटन रहेगा, जिस बटन में क्या होगा, जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेगा या कन्वर्ट टू पीडीएफ बटन पे क्लिक करेगा तो डाउनलोड हो जाएगा इमेज टू पीडीएफ कन्वर्ट होकर। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एसआरसी मेन रिसोर्स में हम लोगों ने एक index.html का पेज बना लिया था। इस index.html पेज को हमें क्या करना है, पहले थाइमलिप के कोड में कन्वर्ट कर लेना है। तो हमें क्या करना है, मैं पहले से एक सीरियन लिंक रखा हुआ हूँ जिसमें हमें बूटस्ट्रैप के दो सीरियल लिंक को इंपोर्ट कर लेना है। पहला जो हमारा सीरियल लिंक है वो CSS और दूसरा हमारा फॉन्ट का रहेगा। इन दोनों लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँगा। पेस्ट करने के बाद और इस कोड को मैं क्या कर लूँगा, थाइमलिप की हेल्प से इसको XMLNS करके यहाँ पे HTML के अंदर इसको HTML को थाइमलिप में कन्वर्ट करूँगा। तो अब ये जो हमारा index.html है ये थाइमलिप का कोड हो गया, थाइमलिप का पेज हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं जो यूआई डिज़ाइन करूँगा मैं VS कोड का हेल्प लूँगा क्योंकि उसमें काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो मैं ये सारे को कॉपी कर लूँगा और सिंपली VS कोड ऑन करके VS कोड ओपन करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा और इसके अंदर अपना इम्प्लीमेंटेशन कर लूँगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक कंटेनर लेना है, जिस कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, एक रो लेंगे और रो के अंदर इस कार्ड को रखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, कंटेनर। तो हमें क्या लेना है, कंटेनर लेना है। तो मैं डिव ले लेता हूँ, इसमें का मैं क्लास दे देता हूँ कंटेनर, और यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ एंड कंटेनर, एंड कंटेनर। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इस कंटेनर के अंदर हमें एक रो लेना है। तो मैं एक रो नाम का क्लास ले लेता हूँ, रो, और इसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा एंड रो। और ये जो हमारा रो रहेगा ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में रहेगा। तो मैं यहाँ पे सेंटर में कर लेता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, कंटेंट सेंटर। ये जो हमारा कंटेंट रहेगा, ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर रहेगा, ये क्या करेगा कि कंटेंट को सेंटर कर देगा। और इस रो के अंदर हम क्या करेंगे, एक कॉलम ले लेंगे। तो मैं कॉल ले लेता हूँ जो मीडियम रहेगा 8, और एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद ये क्या करेगा कि मीडियम स्क्रीन पे ये क्या विड्थ जो रहेगा लिमिट रहेगा। और इस कॉलम के अंदर पहले मैं इस कॉल को एंड कर लेता हूँ, एंड कॉल। इस कॉलम के अंदर अब हमें क्या करना है, एक कार्ड लेना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक कार्ड ले लेंगे, कार्ड। और इस कार्ड को ये जो हमारा कार्ड है, इस कॉलम के अंदर एक कार्ड लेंगे और इस कार्ड को क्या करेंगे, एक शैडो दे देंगे। ये चारों तरफ जो हमने शैडो दिया है इसको बूटस्ट्रैप के क्लास से शैडो देंगे। शैडो देने के बाद राउंडेड रखेंगे, राउंडेड कितना रहेगा, 4। ये जो हमारा राउंडेड है यहाँ पे मैं 4 दे देता हूँ। देन उसके बाद मैं बॉर्डर नहीं चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे बॉर्डर 0 कर दूंगा। तो ये हमारा क्या हो गया कि ये कार्ड हमारा एंड हो गया, एंड कार्ड। अब इस कार्ड के अंदर अब हमें क्या करना है कि कार्ड का बॉडी लेना है, कार्ड का बॉडी लेना है। और इस कार्ड के बॉडी में हम लोग क्या करेंगे कि टाइटल हेडिंग रखेंगे और फॉर्म रखेंगे। तो मैं कार्ड का बॉडी ले लेता हूँ, कार्ड हाइफन बॉडी,
कार्ड बॉडी, और इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ 5। ये कार्ड बॉडी मेरा एंड हो गया, का एंड कार्ड बॉडी। इस कार्ड बॉडी के अंदर अब हमें क्या करना है, एक टाइटल रखना है। जो हमारा ये टाइटल है, ये टाइटल रखना है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो हमारा टाइटल है और एक आइकन है। तो मैं क्या करूँगा कि इस H2 के अंदर एक आइकन के लिए मैं आई टैग का यूज करूँगा इटैलिक के लिए, और इसको मैं क्लास दे दूँगा क्या, बूटस्ट्रैप का बी आई फाइल ईयर मार्क एरो अप। ये क्या करेगा कि ये इस आइकन को क्रिएट करेगा। देन उसके बाद हमें क्या करना है कि ये कन्वर्ट इमेज टू पीडीएफ है, ये हेडिंग लगा देना है। तो ये हो गया। और इस H2 को मैं इस H2 में भी मैं क्लास लगा लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो जो ये जो हमारा पूरा आइकन और हेडिंग है ये सेंटर में आ जाए। तो मैं इसमें क्लास लगा देता हूँ टेक्स्ट सेंटर, और इसको मैं इन दोनों के बीच में गैप दे देता हूँ, लेबल और टाइटल के बीच में मार्जिन बॉटम 4। अब क्या करना है, हेडिंग देने के बाद अब हमें क्या करना है, एक फॉर्म क्रिएट करना है। फॉर्म में हम लोग क्या रखेंगे, ये सिलेक्ट का लेवल रखेंगे, और ये इनपुट टाइप जो रहेगा, इनपुट लेंगे जो इमेज फाइल टाइप का रहेगा, और इसके अंदर एक डिस्क्रिप्शन देंगे। तो अब हमें इस पे काम करना है। तो इसके लिए हम एक फॉर्म ले लेते हैं। फॉर्म में जो हमारा मेथड रहेगा वो पोस्ट टाइप का रहेगा। पोस्ट देने के बाद आ, मैं एक्शन ले लेता हूँ। एक्शन में अभी हम कुछ नहीं डालेंगे, एक्शन में वहाँ पे पेस्ट करने के बाद डालूंगा। या एक्शन में हम ये भी डाल सकते हैं कि जो हमारा कंट्रोलर में जो यूआरएल है, ये जो हमारा यूआरएल है वो एक्शन में हम लोग पुट करेंगे। तो मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे एक्शन में पुट कर दूंगा, ठीक है। और ये हमारा फॉर्म एंड हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड फॉर्म। अब इसके अंदर अब हमें क्या करना है कि फॉर्म के अंदर एक लेबल लेना है, जो कि मैं क्या करूँगा कि इन सब को एक डिव में रखूँगा। ये लेवल को एक डिव में रखूँगा, इनपुट को एक डिव में रखूँगा, और ये जो नीचे मैंने मैसेज दिया है टेक्स्ट के फॉर्मेट में, इन सबको एक डिव में रखूँगा। तो मैं डिव ले लेता हूँ, डिव। और इस डिव के अंदर मैं ले लेता हूँ क्या, एक लेबल ले लूँगा। और लेवल के बाद मैं ले लूँगा इनपुट। इनपुट टाइप जो हमारा रहे, 1 मिनट। इनपुट इनपुट ले लिया मैं। देन उसके बाद इसको मैं एक डिव में रखूँगा। ये जो यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल इमेज है, इसको भी मैं एक डिव में रखूँगा। तो इसे मैं कर लेता हूँ एक डिव में, और इसके अंदर मैं एक टैग ले लेता हूँ। इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ ये मैसेज। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और इसमें मैं बूटस्ट्रैप का क्लास लगा दूंगा फॉर्म टेक्स्ट। ये जो हमारा टेक्स्ट रहेगा ये फॉर्म टेक्स्ट टाइप का रहेगा। इसके अंदर मैंने मैसेज पास कर दिया है। अब हमें क्या करना है, लेवल में हमें क्या लिखना है, ये सिलेक्ट इमेजेस। तो इस सिलेक्ट इमेजेस को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और इसको मैं लेवल में क्लास दे देता हूँ फॉर्म लेवल। फॉर्म बूटस्ट्रैप का मैं क्लास यहाँ लगाता हूँ फॉर्म लेवल फॉन्ट विड्थ। फॉन्ट विड्थ में रखता हूँ सेमी बोल्ड। सिलेक्ट इमेजेस हो गया। देन उसके बाद अब हमें इनपुट टाइप पे काम करना था। इनपुट टाइप हमारा किस टाइप का रहेगा, फाइल टाइप का रहेगा। और इसके अंदर जो नेम रखूंगा मैं, इमेजेस रखूंगा। देन उसके बाद ये क्या एक्सेप्ट करेगा, मल्टीपल फाइल एक्सेप्ट करेगा, रिक्वायर्ड रहेगा। और अब मैं बूट स्ट्रैप का क्लास ले लेता हूँ, बूट फॉर्म कंट्रोल कंट्रोल। और ये एक्सेप्ट करेगा क्या, इमेज स्लैश स्टार। तो हमारा तो ये फॉर्म यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गया, ये डिजाइन हो गया। अब हमें क्या करना है, इस बटन को डिजाइन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक नए डिव में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस डिव से बाहर आकर हम लोग क्या करेंगे, एक डिव ले लेंगे, और इस डिव के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि एक बटन क्रिएट कर लेंगे। बटन में हमें ये ध्यान रखना है कि एक बटन में एक आइकन भी है। तो इस आइकन को करने के लिए हमें क्या करना है कि एक आइकन बनाना है, जो मैं आई
टैग की हेल्प से आइकन बनाऊंगा। इसमें बूटस्ट्रैप क्लास का यूज करूंगा, bi फाइल टाइप pdf, bi फाइल टाइप pdf, और देन उसके बाद हमें ये कन्वर्ट pdf का ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, कन्वर्ट टू pdf। ओके, तो अभी तो ये हमारा आइकन और ये टेक्स्ट यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप का क्लास लगा लेता हूँ बटन में। बटन में मैं क्लास लगा लूँगा, ये किस टाइप का रहेगा? बटन में मैं क्लास लगाऊंगा बटन 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 प्राइमरी, देन उसके बाद बटन मैं रखूंगा लार्ज। अब ये जो हमारा बटन है ये किस टाइप का रहेगा? तो ये जो हमारा टाइप रहेगा ये रहेगा सबमिट टाइप का। और इसके डिव में मैं क्या करूंगा कि इसको डिस्प्ले ग्रिड कर दूंगा। ग्रिड ये क्या करेगा कि बटन को फुल विड्थ में ऐड कर देगा। तो हमारा जो HTML का कोड है, थाइमलिप का कोड, वो कम्प्लीटली हो चुका है। मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा सिंपली और अपने index.html पेज में सिंपली पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद हमें एक काम और करना है कि इस फॉर्म में जो भी मल्टीपल फाइल सबमिट होंगे तो हमें क्या करना है, उसे ब्रेक करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, nctype और यहाँ पे ले लूँगा मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म हाइफन डेटा। तो ये क्या करेगा कि ये जो भी जैसे कि 10 MB का फाइल आ रहा है तो उसे छोटे छोटे केबी में ब्रेक करके या बाइट्स में ब्रेक करके वो सबमिट करेगा। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो थाइमलिप का पेज है वो कम्प्लीटली रन सक्सेस है कि नहीं। तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ मेरा पहले से कोई रन है कि नहीं। प्रोजेक्ट को मैं रन करता हूँ, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो हमारा स्प्रिंग बूट रन हो चुका है और ये हमारा पेज भी क्रिएट हो चुका है। ये मेरा पहले वाला प्रोजेक्ट जो मैंने आपको ओवरव्यू बनाने के लिए दिखाया था। अभी क्या है कि ये जो कार्ड है, मैंने ये न्यू हमारा है इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर। यहाँ पे हमारा अभी मुझे क्या लग रहा है कि इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये हमारा पहले वाला प्रोजेक्ट है, मुझे इसको नहीं रन करना है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। हमारा जो प्रोजेक्ट है ये है, तो राइट क्लिक, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो एरर आया है, वो कौन सा एरर है मैं चेक कर लेता हूँ। पार्स एक्सेप्शन एक्शन अपीयर मोर देन वन एलिमेंट। तो एक्शन में प्रॉब्लम है, तो हमें एक्शन चेक कर लेना है कि यहाँ पे हमने क्या रखा है, एक्शन मल्टीपार्ट फॉर्म, ये जो हमारा मेथड रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो पोस्ट, यहाँ पे मेथड जो हमारा रहेगा वो पोस्ट टाइप का रहेगा, जो कि मैंने यहाँ पे मिस्टेक करा है, क्या, एक्शन। मैंने डेवटूल ऑटो रीस्टार्ट के लिए, रीरन के लिए ऐड किया था।
तो हमारा प्रोजेक्ट फिर से रन हो चुका है। मैं एक बार फिर से पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो ये जो हमारा कार्ड जो है इम्प्लीमेंट हो गया है। यहाँ पे इन दोनों के बटन और इनके बीच में मार्जिन में देता हूँ। तो इसके बीच में इन फॉर्म में जो डिस्क्रिप्शन है, तो मैं यहाँ बूटस्ट्रैप का क्लास लगा लेता हूँ। क्लास मार्जिन बॉटम 4, ये बॉटम से 4 हाँ, तो ये डिस्टेंस हो गया। अब हमें चेक करने की ज़रूरत है कि हमारा प्रोजेक्ट कम्प्लीटली वर्क कर रहा है कि नहीं। चूज फाइल पे मैं क्लिक करूँगा, मल्टीपल इमेजेस में सिलेक्ट करूँगा। मैं 4 फाइल सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे शो होगा 4 फाइल जो हमारा सिलेक्टेड है वो ये है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारा फाइल जो है डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद यहाँ शो करेगा। मैं इसे ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद मैं हमारा जो पीडीएफ है वो A4 साइज के पेज में हो चुका है और यहाँ पे इमेज सेट हो चुका है इस पीडीएफ पेज में। तो ये प्रोजेक्ट छोटा सा ही था जिसमें हमारा काम था कि मल्टीपल इमेजेस को पीडीएफ में कन्वर्ट करना। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू प्रोजेक्ट के साथ आएंगे जो कि कुछ अलग टाइप का प्रोजेक्ट रहेगा। वो भी स्मॉल प्रोजेक्ट ही मैं लाऊंगा। देन उसके बाद हम लोग मेजर प्रोजेक्ट की ओर बढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।